सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 314 कर्मकांड के विषय में सत्य कथा। इस वीडियो को 9 अगस्त 2024 को रात 10 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। कर्मकांड के विषय में सत्य कथा मेरे यानी संत रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे। पास में ही वन था। वे वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक जाते हैं और स्वयं महात्मा जी के साथ चले जाते हैं। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद 13वीं तथा छमाही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित हैं और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई। वन में इनके कपड़े मिले। उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी, तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने यानी संत रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, धन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम सियानों के पास बूझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान यानी अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते हैं। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे थे, ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने यानी संत रामपाल जी महाराज ने उस वृद्धा से कहा कि अब तो ये आपके सामने हैं, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूं। अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि वह गलत कर रहे हैं छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ है। 11वां, बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई। 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मारकर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहब हमें बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिला न जाने कहां गिरेंगे जाए। तरुवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की याहे रीति है, एक आवत एक जात। 12वां, देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध।
बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए, कटवा कर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भक्त अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैंची भर बाल काट कर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल दिए। रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटकबाजी है। क्यों न पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। 13वां, नाम जाप से सुख। नाम यानी उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमिरन से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। 14वां, व्याभिचार निषेध। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्याभिचार महापाप है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासाहारी, गवन करें भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। पर नारी ना परसियों, मानो वचन हमार। भवन चतुर्दशता सिर, त्रिलोकी का भार। पर नारी ना परसियों, सुनो शब्द सल्तंत। धर्मराय के खंभ से अर्धमुखी लटकंत। 15वां, निंदा सुनना व करना निषेध। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी न करें और न ही सुने। सुनने से अभिप्राय है, यदि कोई आपके गुरुजी के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करहीं, शुकर श्वान गर्भ में परहीं। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और न ही सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों न हो। कबीर साहब कहते हैं कि तिनका कबहु न निंदिए, जो पांव तले हो। कबहु उठ आखिन पड़े, पीर घनेरी हो। 16वां, गुरु दर्श की महिमा। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे यानी मान बढ़ाई करने नहीं आवे, अपितु अपने आप को एक बीमार समझकर आवे। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहां बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाएं, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न चित्त रहें। कबीर साहब कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए, दिन में कई कई बार। आसोज के मेह ज्यों, घना करे उपकार। कबीर, दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद। लेखे में वो है घड़ी, बाकी के दिन बाद। कबीर, दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग। दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। 17वां, गुरु महिमा। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत यानी लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सदग्रंथ साहिब
व तस्वीरें जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीबदास जी की व स्वामी राम देवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है। केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है, जो पार लगाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार। कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जाए। कबीर गुरु जय रूठ जा, हरि नहीं होत सहाय। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनिराय। धरती का कागज करूं, तो गुरु गुण लिखा न जाए। 18 मांस भक्षण निषेध। अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, यह महापाप होता है। जैसे साहिब कबीर जी महाराज व गरीबदास जी महाराज ने बताया है, जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होए। निगम पुनी ऐसे पाप ते, भिस्त गया नहीं कोय। तिल भर मछली खाए के, कोटि गौ दे दान। काशी करोत ले मरे, तो भी नरक निदान। बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल। जो बकरी को खात है, तिनका कौन हवाल। गला काटी कलमा भरे, किया कहे हलाल। साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हवाल। दिन को रोजा रखत है, रात हनत है गाय। यह खून वह वंदगी, कहूं क्यों खुशी खुदाए। कबीरा तेई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानी है, सो काफिर बेपीर। खूब खाना है खिचड़ी, माही परी टुकलौन। मांस पराया खाए के, गला कटावे कौन। मुसलमान मारे कर दसों, हिंदू मारे तरवार। कहे कबीर दोनों मिली, जह यम के द्वार। मांस आहारी मानव, प्रत्यक्ष राक्षस जानी। ताकि संगति मति करे, होई भक्ति में हानि। मांस खाए ते ढेर सब, मद पीवे सो नीच। कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। मांस मछलियां खात हैं, सुरापान से हेत। ते नर नर के जाहिंगे, माता पिता समेत। जीव हिंसा जो करते हैं, या आगे क्या पाप। कंटक जुनी जिहान में, सिंह भेड़िया और सांप। झोटे बकरे मुर्गी ताई, लेखा सभी लेत गुसाई। मृग मोर मारे महमंता, अचराचर है जीव अनंता। जिह्वा स्वाद हिते प्राणा, नीमा नाश गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। शब्द हमारा मानियो, और सुनते हो नर नारी। जीव दया बिन कुफर है, चले जमाना हारी। अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता। बंदी छोड़ कबीर साहिब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए। कहे कबीर तास का, पाप नहीं लगाए। 19 गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भक्त गुरु जी से द्रोह यानी गुरु जी से विमुख हो जाता है, करता है, वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा न लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। गरीबदास जी कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे बीर। 84 निश्चय पड़े, सतगुरु कहें कबीर। जान बूझ साची तजय, करे झूठे से नेह। जाकी संगत हे प्रभु, स्वपन में भी ना देह। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर
नरक व लख 84 जूनियों में चला जाएगा। 20 जुआ निषेध। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। बंदी छोड़ कबीर साहिब कहते हैं, मांस भखें और मद पिएं, धन वेश्या सो खाएं, जुआ खेली चोरी करें, अंत समूल आ जाए। 21 नाच गान निषेध। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश बैठे हो? आप भी हमारी तरह नाचो, गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाऊं? मुझ विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है। अब क्या खुशी है मेरे लिए? ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी है कि ना जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल पासा आवे, जिन्हा दे सिरते मौत खुड़ गदी, उन्हानू केड़ा हासावे, साध मिले साडी शादी होंदी, बिछड़ दां दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद, बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आवन जाना लग रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। विशेष स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा ज्योति लगाना बंद नहीं करना चाहिए। न ही किसी के देहांत या जन्म पर भी दैनिक पूजा कर्म बंद नहीं करना है। नोट: जो भक्तजन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसका नाम समाप्त हो जाएगा। यदि अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो वह माफ हो जाती है। यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भक्त नाम रहित हो जाता है। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। लेखक संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत।